नमस्कार, मैं निर्भय कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स का दैनिक कार्यक्रम सुनिए नेताजी। आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ जनता से कि जनता 2024 में किसे ला रही है। सर, आप 2024 में केंद्र में किसे ला रहे हैं? हम लोग देखिए नरेंद्र मोदी जी का फैन है, पहला बात जान लीजिए। हर हालत में मोदी जी को ही लाना है, कैंडिडेट कोई भी रहे उनको वोट देना है, उनको सपोर्ट में है। हम लोग नरेंद्र मोदी को ही चाहते हैं। पर विपक्ष तो बोल रही है उनको ऐसा उखाड़ के फेंक देंगे। उनको अभी एक जन्म और लगेगा। विपक्ष में चेहरा है प्रधानमंत्री बनने वाला? विपक्ष में एक भी चेहरा नहीं है जो कि प्रधानमंत्री बन सकता है। पर सर, युवा लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर कार्य किए पर बेरोजगारी को अभी तक नहीं हटा पाई। इस पे अब क्या कहना है? बेरोजगारी इससे पहले सब आईपीएस थोड़े था, सब अपना कमा कर रहा है, हर आदमी काम कर रहा है और रोजगार तो मिल ही रहा है। नहीं मिल रहा तो कैसे चला? भूखल सुध रहा है, सबको खाना खा रहा है ना जी। हाँ सर, एक प्रश्न उठता है कि नरेंद्र मोदी हर स्टेट गए, बिहार भी आए, लेकिन बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक नहीं की। इस पे आपको क्या कहना है? ये तो हमें जानकारी नहीं है बैठक किए कि नहीं किए, लेकिन हम इस पर आगे नहीं बोल पाएंगे। नहीं, 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से लाने का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा कारण एक बढ़िया चेहरा और उन्हीं के नेतृत्व में चल सकता है। नहीं तो इससे पहले यदि दूसरा नेता रहता तो 5 नेता उधर भागता, 5 नेता इधर भागता, लेकिन कोई भागा है? इनका सांसद, एमपी, एमएलए कुछ भी। सर, 2024 में आप किसे ला रहे हैं ना केंद्र में? केंद्र में नरेंद्र मोदी को ला रहे हैं हम लोग। लाने का कारण इनका व्यवहार और शुभ दिल बहुत बढ़िया है। पर युवा बोल रहे हैं सर रोजगार नहीं दे रहे हैं। अरे युवा बोलने से थोड़ी होता है, युवा को भी काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सो थोड़ी है। सर, विपक्ष अगर कहीं हार जाती है तो वो बोलती है ईवीएम हैक हो गया। इस पे आपका क्या कहना है? अरे विपक्ष का काम ही ऐसा है कि जो अगला बोलता ही रहेगा कि ईवीएम हैक हो गया, मगर हैक कहने से नहीं हो जाता है, साबित करना पड़ेगा ना उसको। विपक्ष बोलती है सर यदि अगर इस बार मोदी आ गए हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। कोई चीज का लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी रहने पर और बढ़िया मजबूत हो जाएगा देश। विश्व में डंका बज रहा है। सर, इस बार जम्मू से एलजेपी को सीट दिया गया है। सर, इस बार क्या एलजेपी सीट क्लियर कर पाएगी? ये क्लियर करेगी तो मोदी के नाम पे या खुद के दम पे? मोदी के नाम पर ये सब कुछ पूरा देश में चलेगा, ये जान लीजिए। तो चिराग जी को लगता है कि वो एक ब्रांड है, तो क्या उन्हें गलत लगता है? इन्हें ब्रांड भी है, ऐसा बात नहीं है। चिराग जी एक ब्रांड है। यदि ब्रांड है तो फिर खुद के दम पे क्यों नहीं जीत पाएंगे? घर का जो मुखिया होता है उनको तो लेके चलना पड़ेगा ना। घर का मालिक है वो, मुखिया है, पूरा देश का वो मालिक है। विपक्ष बोल रही है अगर मोदी जी अभी साथ उनका छोड़ दे तो वो एक भी सीट क्लियर नहीं कर पाएंगे। विपक्ष का देखिए बोलने का काम है। आप सोना का भी रोड बनवा दीजिएगा तो विपक्ष हल्ला करेगा कि उसमें दाग है। सर, इसी बात पे तेजस्वी यादव के बारे में आपका क्या राय है? वो युवा नेता है, बढ़िया है, उनको भी शुभकामना है, वो भी आए बस। तेजस्वी यादव कहीं जा रहे थे तो बोले वो 17 महीने में जितना रोजगार मैंने दिया है उतना रोजगार केंद्र भी नहीं दिया है। इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। वो कोई अपने घर से रोजगार नहीं दिया है। रोजगार सरकार में रहिएगा तो काम करना पड़ेगा। हमको कहीं ड्यूटी मिलेगा तो हमको काम करना पड़ेगा ना, कम और बेसी। उसी का दिन है, नीतीश कुमार बैठा हुआ थोड़े था कि तेजस्वी यादव दे दिया है सबको घर से नौकरी, ऐसा बात थोड़े है। आप रहिएगा जगह पर तो आपको काम करना पड़ेगा। आपने काम किया है, अब जनता आपको क्या करेगी ये जनता जानता है। सर, 2024 में किसे ला रहे हैं केंद्र में? नरेंद्र मोदी जी को लाने का कारण उनका जो काम है वो धरातल पर दिख रहा है और एक वर्ग नहीं सभी वर्गों को उन्होंने साथ लेकर चला है। सर, बहुत सारे यूट्यूबर नेता लोग बोलते हैं यदि वो आ गए तो देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगा, तानाशाही आ जाएगा। इस पे आपको क्या विचार है? ऐसा तो कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। 10 साल होने जा रहा है उनका कार्यकाल और 10 साल के दरमियान में मतलब पार्टी तो छोड़ दीजिए, हर वर्ग का जनता जो है उनसे उत्साहित है।
ऐसा थोड़ा ना है कि नरेंद्र मोदी जी का किसी व्यक्तिगत अथी है लोगों का, उनका कार्य, उनका स्वभाव को देखते हुए लोग उनके प्रति जो है जागरूक है। अमित शाह एक इंटरव्यू में बोले कि 2047 में हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, इस पे क्या ये वो सही बोले या गलत? एकदम सही बोले हैं। जिस तरह का कार्य चल रहा है, आने वाला 5 साल 10 साल के अंतराल में तो भारत तो जरूर नंबर 1 पर जाएगा, नहीं तो कम से कम 3 पर तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दाग नहीं। सर 2024 में केंद्र में किसे ला रहे हैं? हम लोग सारे बिहार के लोग मोदी जी को ला रहे हैं। तो मोदी जी को ला रहे हैं, मोदी जी को लाने का कारण? जो मोदी जी 10 साल के अंदर काम किए हैं, वो 60 साल के अंदर भी वैसा काम नहीं किए। पर बात की जाए सर बेरोजगारी और महंगाई, इस पे तो कोई कमी नहीं आई है। महंगाई अभी भी बहुत है और बेरोजगारी तो सर है ही, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी और महंगाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। कोई भी चीज, सारा चीज जो है धीरे धीरे में सस्ता होगा। पर सर देश में अधिकांश युवा होते हैं सर, युवा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो कैसा, मतलब वो कैसा चुनाव होगा सर? जहाँ पे बेरोजगारी है सर, बेरोजगारी पे पहले बात किया जाए तो वो पहले राम मंदिर पे बात करते हैं। राम मंदिर जो मोदी जी बनाए, 370 धारा हटाए और जो भी काम किए हैं वैसा आज तक नेते नहीं है। एक और प्रश्न है सर कि मोदी जी कोई योजना लाते हैं, उसका फायदा जो वर्ग उनका विरोध कर रहा है वो भी उठा रहे हैं। जब हम बैंक जाते हैं तो पैसा वो भी जो वो योजना से पैसा आया वो भी निकाल रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो मोदी को गाली दे रहे हैं। वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये सच्चाई का जमाना नहीं है। अगेंस्ट पार्टी तो कुछ कुछ बोल के हल्ला बदनामी करने का काम है। पर सर वही होता है ना कि खाना हम किसी और खाए और गुणगान किसी और गाए, वही हो रहा है सर। मोदी जी योजना ला रहे हैं, उसका फायदा वो पक्ष भी उठा रहा है, वो पक्ष भी उसका फायदा उठा रहा है, इसके बाद वो मोदी को गाली दे रहा है। इस पे आपका क्या विचार है? उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप जो गाली दे रहे हैं? गाली ये सब झूठ फूस रिमट उड़ाने से क्या फायदा है? जो सच्चाई काम किए तो बदनामी अगेंस्ट पार्टी करने हैं। आज हमारे साथ भैया लाल माथुर हैं जो लोकसभा विस्तारक है। आज उनसे जानना चाहेंगे कि 2024 में आप केंद्र में किसे ला रहे हैं? डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी की सरकार। पर मोदी जी सर राम मंदिर तो बना दिए हैं, पर बेरोजगारी और महंगाई पे बात नहीं करते, इस पे क्या करना है? एक बात तो जानिए, आप 10 सालों से मोदी जी की सरकार को देख रहे हैं। राम मंदिर तो हमारा चुनावी मैनिफेस्टो में रहा ही है, संकल्प पत्र में। और रह गई बात की रोजगार को लेकर के, आज स्टार्टअप का जमाना है। आज भारत के कई युवा विदेश में जाकर के अच्छा खासा कमा रहे हैं और विदेश के भी कई लोग भारत में अपना रोजगार कहीं न कहीं देख रहे हैं। आज पूरे दुनिया भर में मोबाइल आवंटन होता था, आज भारत से मोबाइल जा रहा है। आज चाइना कंपनी, जापान कंपनी भारत की ओर टकटकी नजर लगा रखा है मार्केट में अपनी विस्तार करने के लिए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी? कहीं न कहीं आज देखिए टोटो है या तो फिर बहुत ऐसा स्रोत है स्टार्टअप के माध्यम से, जिस तरह से हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं तकनीक के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से, तो बहुत अच्छा माहौल है। हम तो पत्रकार हैं, हम क्या बोलेंगे सर? विपक्ष बोलती है कि इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए हताशा है, कहीं न कहीं लोग बोलते हैं मैं हूं मोदी का परिवार, विपक्ष तो बोलती है कि मोदी का परिवार ही नहीं है। आज 140 करोड़ के लोग की बात होती है विकास की, सबकी विश्वास की, सबकी प्रयास की, तो शायद ही ऐसे प्रधानमंत्री आजाद भारत के में गुलामी के बाद जब भारत आजाद हुआ तो आज देखिए एक पहला प्रधानमंत्री मिले जो कि सीधे गरीबों के खाते में जनधन खाता के माध्यम से, चाहे 500 रुपया हो या आवास योजना का 2.5 लाख रुपया हो, सीधे खाता में आती है। भ्रष्टाचार की वो सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार थी। आज तो पूरे ईमानदार सरकार पूरे भारत भर में, दुनिया में डंका बज रहा है भारत के लोगों का, भारत का, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज दुनिया भर में विश्व गुरु मान रहा है पूरे भारत को। आप बोले मोदी का परिवार टिप्पणी की है सर, खुल के बताइए ना कौन बोला, क्यों बोला? आप इसको पता करिए ना कौन बोला ना बोला। तो विपक्ष की बात आपने कहा तो आप बताइएगा ना। हम तो कह रहे हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार।
ईमानदार सरकार, फिर से 400 पार, विकास युक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, मोदी जी की सरकार। विपक्ष कहीं हारती है तो बोलती है ईवीएम हैक हो गया, इस पे आपका क्या कहना है? दिल्ली में भी तो ईवीएम हैक कर लिया था अरविंद केजरीवाल ना, अभी और दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार बनी वहां भी हैक कर लिया था। तो बीजेपी वाला भी तो हैक कर रहा है, वहां लक्षद्वीप पर जाकर के, तो द्वारिकाधीश में जाकर के, समुद्र के नीचे, तो बनारसी में जाकर के, अयोध्या में जाकर के, तो हम लोग तो ईवीएम हैक सही में पब्लिक के द्वारा कर रहे हैं। जमुई से एलजेपी को सीट दिया गया, वो मोदी के नाम पे जीतेंगे या खुद के दम पे? देखिए, मोदी जी के चेहरा के सामने जो रहेगा वो धराशायी होगा, मोदी जी के चेहरा के साथ जो रहेगा उसका भी कीर्तिमान होगा, उसका भी यश बढ़ेगा, और कहीं न कहीं मोदी जी की सरकार में एक इतिहास वो भी पन्ना लिखेगा। सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा बीजेपी को साइड कर दिया जाए, अगर विपक्ष की बात किया जाए उसमें प्रधानमंत्री बनने लायक कोई चेहरा है आपके हिसाब से? देखिए, प्रधानमंत्री का वैकेंसी है नहीं, और हम अपने हिसाब से क्यों बताएं? पब्लिक के हिसाब से आप पूछिए ना, लोगों से पूछिए कौन है दूसरा नंबर प्रधानमंत्री का, विपक्ष में कौन है, आप पब्लिक से पूछिए, वो कुछ लोग बोलते हैं अखिलेश यादव। इट इज डजंट मैटर। अखिलेश यादव बउआ बुआ बबुआ का कहानी उत्तर प्रदेश में सिमट के रह गया, योगी जी वहां अपने ढाकर हैं। मोदी जी के बाद अगर पूछा जाए भाजपा का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, तो कई एक अनगिनत नाम हम गिना दे सकते हैं, लेकिन विपक्ष में तो बउआ बबुआ, एक दीदी, सब कहानी फिस है। तेजस्वी यादव बोले कि 17 महीने हम जितना जॉब दे दिए हैं उतना केंद्र भी नहीं दिए। तेजस्वी यादव को समझने में अभी 20 साल लगेगा भैया। तेजस्वी यादव जिस मुगालते में है, तो एक हम लोग बीए, एमए या ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पीजी कर करके तेजस्वी यादव से नौकरी मांगने जा रहे हैं, जो खुद नौमी फैल है। कोई विश्वास और आशा बिहार के जनता को कहीं भी नहीं है, भाजपा पर आशा है और विश्वास है, और यही सरकार करने वाली है और यही सरकार करेगी भी। कहते हैं आज का नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नई उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, सृष्टि नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।